because one of the major problems in India today is that most of the students are not able to speak English fluently, and due to this reason, most of the students are not able to get job of good salary, or you can say that attractive salary. Why? The reason is that in such kind of jobs, whether the jobs of banking, whether the jobs of government, or whether the job you can say private sectors, in all the sectors, English speaking is very crucial. If you speak English fluently, you are different from other persons, and 90% chance to get selected, because English speaking plays very important role in this world. अर्थात आज का क्लास आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो टॉपिक लिखा है हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश स्पीकिंग, कैसे आप 5 पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इस 5 पॉइंट को अगर अच्छे से डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे अगर आप फॉलो करते हैं, तो विद इन 35 डेज और यू कैन से दैट 40 डेज यू आर फ्लुएंट at English speaking, or you can say that you are good at English communication skills. और 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि 5 पॉइंट्स को कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है, कैसे डेली आपको यूज करना है, कैसे इसको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। अब देखिए जो 5 पॉइंट्स हैं, कौन कौन सा 5 पॉइंट्स हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज लिसनिंग। लिसनिंग का क्या मतलब होता है? सपोज जैसे आपके पास सेलफोन है, तो क्या करें कि जो गुड ऑडिटर है, जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर हो गए, या जो भी स्पोर्ट पर्संस हो गए जैसे संजू सैमसन हो गए, विराट कोहली हो गए, और यू कंसिडर फॉरेनर प्लेयर्स, उनकी इंग्लिश स्पीच को आप रिकॉर्ड करें सेलफोन में, और एक स्पीच डेली सुने, और तब तक सुने जब तक कि उसमें जो क्या बोला जा रहा है आपको जब तक कि समझ में ना आ जाए। एक स्पीच को आप 10 टाइम सुनेंगे। अब 10 टाइम सुनने से क्या फायदा होगा? द बेनिफिट इज दैट इफ यू लिसन फर्स्ट टाइम, योर ब्रेन कैप्चर आई थिंक ओनली 30%, बट व्हेन यू रिपीट द सेम स्पीच, सेम ऑडियो for 5 times or 6 times, your brain capture more than 80%. तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि जो आप वर्ड सुनेंगे, जो आप सेंटेंस सुनेंगे, साथ ही साथ जो मैटर्स जो बोला जा रहा है ऑडियो में या वीडियो में जो आप रिकॉर्ड करके सुन रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है ना कैप्चर करेगा, और ब्रेन आपका इस तरह से कैप्चर करेगा कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीकिंग में जो बोलने जो प्रॉब्लम होता है आपका ब्रेन का उस अनुसार ढलेगा, उस अनुसार ऑब्जर्व करेगा आपका ब्रेन। और इससे क्या होगा कि व्हेन यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन नेक्स्ट टाइम, you are able, your brain able to capture what you are want to deliver in front of others. और साथ ही साथ जब आप लिसन करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे मान लो आप हेडफोन का यूज करेंगे, ईयरफोन का यूज करेंगे, तो जब आप यूज करेंगे तो लिसन सीरियसली what the auditor, what the speaker want to say in that video, and try to understand the vocab, try to understand the issues what they deliver in that video, and you can practice listening on daily basis, like English speech, like English songs, like this you can practice on daily basis listening. First step is what? Listening. Second is speaking. Suppose first step listening is over, what you can listen, जैसे जो आप सुने अगर उस टॉपिक पे आप बोलना चाहते हैं, यू आर एबल, यू आर रेडी टू स्पीक। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं हम दूसरे टॉपिक पे बोलना चाहते हैं, तो आप बोले, बट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। एंड फर्स्ट वी स्टार्ट विथ इनिशियल टॉपिक, मीन्स विथ इजी टॉपिक्स लाइक आवर स्कूल, टेम्पल, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इस तरह की स्पीच से आप शुरू करें। और शुरू में जब बोलेंगे, जब आपको हैबिट नहीं होगी बोलने की,
तो क्या करेंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, बट यू नेवर फ्रस्ट्रेट, try to speak whether grammatical error is there, no problem at all. If anyone laughs at you, no problem at all, no problem at all. First you try. जब आप बोलेंगे तो कोशिश करेंगे कि आप जो आप आइडिया को कलेक्ट किए हैं उस आइडिया पे बोलें और अपनी स्पीच को क्या करें, रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड जब करेंगे, जब आपका स्पीच ओवर हो जाएगा तो आप स्पीच को सुनिए एंड देन यू रियलाइज what are the mistakes you have done, and in the next day you try to improve all these mistakes, because slowly but surely once upon a time you become fluent at English speaking if you practice speaking on daily basis. और साथ ही साथ क्या करें कि पर डे आप मिरर के सामने खड़ा होइए और 5 मिनट्स पहले आप क्या करें, 5 मिनट से बोलना शुरू करें। जैसे फर्स्ट डे अगर 5 मिनट्स बोले तो दूसरा डे, सेकेंड डेज आप कोशिश करें कि 10 मिनट्स बोले एंड टेक द पॉज आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस आप कंप्लीट किए उसके बाद पॉज लीजिए, फिर बोलिए एंड नो नीड टू हेजिटेट, एंड इफ यू स्पीक एनी सेंटेंस स्पीक कामली एंड स्पीक स्लोली। आपको हमने क्या होता है, सेकेंड पॉइंट बताया। Third point is reading. Third point is very crucial because try to develop the habit of reading. कोई चीज पढ़ने की आदत डालिए। वह इंग्लिश न्यूज़पेपर हो सकता है, वह मैगजीन हो सकता है, वह इंग्लिश का लिटरेचर बुक हो सकता है, या कोई भी इंग्लिश का आर्टिकल्स हो सकता है। आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, फर्स्ट योर प्रोनाउंसिएशन इज गुड, सेकेंड जो उसमें वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं जिसको हम लोग वोकैब कहते हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप उसको एक डायरी में कलेक्ट कीजिए एंड टेक द हेल्प ऑफ गूगल, टेक द हेल्प ऑफ व्हाट यू कैन से डिक्शनरी एंड राइट द मीनिंग एंड व्हाट आर द वर्ड्स यू हैव राइट। ट्राई टू मेक वन सेंटेंस बाय योर ओन वर्ड्स। एक सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए अपने शब्दों में, ताकि वह लंबे समय तक याद रहेगा। तो रीडिंग जब आप करेंगे तो आपका क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, साथ ही साथ आपका क्या होगा, वोकैब का जो डेप्थ है वो बढ़ेगा, रेंज जो है वोकैब का वो बढ़ेगा। एंड एज यू नो, टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली आई थिंक वन ऑफ द मेजर की इज दैट व्हाट, वोकैब। रेंजेस ऑफ वोकैब इज वेरी हाई, अप्रोक्सीमेटली 2500 और 3000 वर्ड्स। तो रीडिंग से दो फायदा होगा, पहला आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, साथ ही साथ आपका वोकैब का रेंज बढ़ेगा, साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि कोई भी सेंटेंस जो आप पढ़ रहे हो उसका ग्रामेटिकल क्या यूज है, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया गया। दिस ऑल आर बेनिफिट्स फॉर व्हाट, इंग्लिश स्पीकिंग। फोर्थ पॉइंट इज राइटिंग। डेली बेसिस पे आप कुछ भी चीज लिखना शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको मन आया कि हम कोई स्मॉल टॉपिक पे लिखना शुरू करते हैं, तो पहले जैसे लिखिए आप what is the importance of home, what is the importance of teacher, what is the importance of computer। इस तरह के टॉपिक पे आप पहले लिखना शुरू करिए। जब आप लिखेंगे तो जो आप माइंड में सोच रहे हैं आप यू आर एबल टू एक्सप्रेस, और जब आप एक्सप्रेस करेंगे नए नए आपके मन में आइडियाज आएगा, नए नए आपके मन में क्या होगा, वोकैब आएगा, नए नए मन में आपका क्या होगा, बहुत सारा क्रिएटिव नॉलेज आपके मन में आएगा। और ऑल दीज आर बेनिफिट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, यू थिंक इंग्लिश स्पीकिंग, writing and listening, speaking, reading, writing, you have to practice on daily basis। कुछ दिन के लिए दूसरा काम छोड़िए और इसको कीजिए। अगर आप if you want to eager, if you excited that anyhow you have to speak English fluently, so you have to do all these things on daily basis। And once again I will emphasize on reading as well as writing। रीडिंग और राइटिंग को तो आप डेली करना है, रीडिंग को भी डेली करना है, लिसनिंग को भी और स्पीकिंग को भी डेली आपको प्रैक्टिस करना है फॉर 35 मिनट्स और 25 मिनट्स डेली। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट, वोकैबुलरी और सेलेक्टेड ग्रामर टॉपिक्स। हमने आपको बोला कि वोकैब तो आप कलेक्ट कर पाएंगे, रीडिंग से भी कलेक्ट कर पाएंगे। अब देखिए
जैसे मान लीजिए आप 10 डेज आप vocab पढ़े, आप न्यूज़पेपर पढ़े, उससे आप vocab कलेक्ट किए, तो जो आप एक डायरी बनाइए, उस डायरी में जो आप वर्ड्स लिखे हैं उसको सुबह में आप उठते हैं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ट्राई टू यूज ऑल द vocab which you mentioned earlier and make one example on that particular sentence and see whether your sentence is right or wrong. देखिए वो सेंटेंस जो हम बना रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो गलत है। और साथ ही साथ जब आप सेंटेंस को बनाएंगे अपने शब्दों में तो ज्यादा बेटर रहेगा और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और if you want to speak English fluently, only 3 topics is very important. First, tense, second, voice, and third is narration. So, you have to strong only 3 topics. First is what? Tense, second, voice, and third is what? Narration. तो अगर आप इसको